हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। जिस स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स करने हैं 2020 में ही, तो अभी वो चांस है। अभी आप लोगों यूपी यूएमएस सीपी नेट इंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी। उस एग्ज़ाम को आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप जो कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो नर्सिंग अगर केजीएमयू से लखनऊ से अगर किसी भी स्टूडेंट को करना तो अभी फॉर्म की डेट आएगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित किया जाएगा। आप बीएससी नर्सिंग केजीएमयू से कर सकते हैं। अगर नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की 2020 में ही करना चाहते हैं तो यूपी यूएमएस सीपी नेट के नाम से फॉर्म आएगा, आप लोग वो अप्लाई करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 34 बायोलॉजी के क्वेश्चन और 33 फिजिक्स 33 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बट कंपटीशन अधिक, वहाँ से थोड़ा कंपटीशन अच्छा भी है क्योंकि वहाँ नीट स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन 13 से और 19 तक कोई भी क्वेश्चन 2019 से लेकर 2013 तक सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। तो और जो मेरे वीडियो पे मैं क्वेश्चन 2030 से लेकर 19 तक कराऊंगा भी चैनल पे, और आप लोग बुक होनी चाहिए और बुक से भी आप लोग करते रहिए। जो भी समझ में ना आए अपने मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है। आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो के। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 601 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? जब हम लोग को चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है देर तक, तो ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए कौन सा रोल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल WBC, लिम्फोसाइट का रोल होता है, थ्रोम्बोसाइट, तो ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट का रोल होता है। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। ये भी देख लीजिए, लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये भी पूछता है क्या एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या होती है? तो एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन नेचर होती है, प्रोटीनियस होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है जो चेहरे पे पाई जाती हैं? तो वो 14 होती हैं, 14 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5, 17, 8, 14 सही हो जाएगा। आप लोग 14 करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंसेंट्रिक या कंसेंट्रिक कहते हैं, या फिर आइसोमेट्रिक, या इनमें से कोई नहीं। मांसपेशियाँ संकुचन में जब मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं तब उस क्रिया को आइसोमेट्रिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, RBC रेड लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? CO2 एंड ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लेटलेट्स या ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजिन या हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भी बाइंड करता है, CO2 से। तो हीमोग्लोबिन जो होता है CO2 और ऑक्सीजन से दोनों बाइंड करता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट भी है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन और CO2 के वाहक का कार्य करता है। ये देख लीजिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन वहां पे छोड़ दी जाती है। यूम क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन लेके क्या बना लेता है? वहाँ पे जब ऑक्सीजन छोड़ेंगे और ग्लूकोज वहाँ प्रेजेंट रहेगा, दोनों रिएक्शन करती है और CO2 एंड वाटर रिलीज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन
जब CO2 से बाइंड करता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं के रूप में लंग्स फेफड़ा में पहुंचता है एवं जब सांस छोड़ी जाती है तब CO2 शरीर से बाहर निकलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोब्यूलिन और ALBULIN एल्ब्यूलिन होती है। ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और ग्लोब्यूलिन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या डिफेंस में वर्क करती है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करती है। यह डिफेंस के लिए होती है, DEFENCE सुरक्षा के लिए होती है। और ये ऑस्मोटिक OSMOTIC ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। कौन, एल्ब्यूमिन। और ग्लोब्यूलिन जो होती है, ऐसा हम याद कहते हैं ग्लोब्यूलिन मोटू क्या था, ग्लोब्यूलिन था। मोट आदमी क्या रखते हैं, गार्ड के लिए रखते हैं जो डिफेंस में वर्क करता है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी में क्या यूज करते हैं, गर्म उपचार देते हैं या फिर बर्फ़ द्वारा उपचार करते हैं या मालिश द्वारा या किरणों द्वारा। तो जो बर्फ़ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी नहीं है, क्रायोथेरेपी है। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो PERBESATION क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है ठंडे में 196 उसका टेम्परेचर रखा जाता है 196, वही ये ठंडे से लिया गया है, क्रायोथेरेपी लिया गया है, तो बर्फ़ द्वारा उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो क्या होती है, कहते हैं शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। तो अशुद्ध ब्लड उसी को कहते हैं जिस ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक होती है, उसको अशुद्ध ब्लड कहते हैं। कह रहा है अशुद्ध ब्लड कहाँ पे जाके ऑक्सीकृत होता है, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे क्या ब्लड में ब्लड में क्या सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स होती है, लीवर में, अमाशय में, या सी ऑप्शन फेफड़ों में, तो किडनी में। तो CO2 का युक्त जो रक्त फेफड़ा लंग्स में ऑक्सीकृत होता है। लंग्स में ही क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। इसी क्रिया को कहते हैं ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होता है, लंग्स में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत, लंबी एवं भारी हड्डी फीमर होती है। फीमर ये भी पूछता है फीमर कहाँ में पाया जाता है, तो ये होता है लेग्स में, पैर में होता है। कहाँ पे, फीमर पाँव में होता है। ऐसे याद करिए, फीमर पाँव, हम ऐसे याद किए थे, फीमर कहाँ होता है, पाँव में होता है। पाँव क्या है, पैर है, लेग्स को कहते हैं पाँव कहते हैं, पाँव। तो आल्ना, टिबिया, फिबुला या फीमर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे मजबूत और लंबी फीमर होती है जो जांघ में होती है पैर के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 608, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है जो सीलियम होती है। शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है तो सीलियम ऑप्शन कौन सा है, रेक्टस फीमरस, सीलियस या स्टर्नोमेस्टोइड या फिर बाइसेप्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है। जैसे आप लोग ये हार्ट बना लीजिए, हार्ट जो होती है ये कितनी चैम्बर की होती है, ये 4 चैम्बर की होती है। जैसे ये राइट एट्रियम होता है, राइट आर्किल भी कहते हैं, और लेफ्ट आर्किल या लेफ्ट एट्रिया भी कहते हैं, और राइट वेंट्रिकल ये होती है, ये भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, हृदय के ऊपरी चैम्बर को, तो ऊपरी चैम्बर को निलय कहते हैं, अलिंद कहते हैं, या AB दोनों कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को अलिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलिंद मीन्स आर्किल या एट्रिया। मनुष्य के हृदय के नीचे वाला चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। तो मनुष्य का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त का जो ब्लड होती है उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं वृद्धि कारकों को ले जाने का कार्य होता है किसका,
का, ब्लड का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 से 8 लीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 लीटर दे रहा है, 6 लीटर, 4.5, 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, 6 से 8 लीटर क्षमता होती है फेफड़ों की, उसमें ऑक्सीजन स्टोर करने की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 613 613 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो अगर लैक्टिक एसिड हो जाएगी मसल्स में तो वो थकावट महसूस करेगा, बट अगर ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होगी तो थकावट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फैटी एसिड, बी ऑप्शन ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन एमिनो एसिड और डी ऑप्शन बायोटिन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिए, ग्लाइकोजन के पर्याप्त के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? यह क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन थियामीन दे रहा है और बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन कोबलामिन और नियासिन दे रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और देता है, थाइमिन भी देता है, ये ऑप्शन भी देता है, थाइमिन देता है। यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि थाइमिन जो होती है ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, थियामीन, THIA, THIAMI यानी थियामीन होती है, और THYMINE ये क्या होती है? ये बेरी बेरी थियामीन्स एक विटामिन होती है ये ऊपर वाली, और थाइमिन जो होती है ये नाइट्रोजनस बेस होती है जो DNA में होता है। तो ये थियामीन की बात कर रहा है, थियामीन की कमी से कौन सा किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो थियामीन, विटामिन B1 की क्या कहते हैं? थियामीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामीन है, इसकी कमी के कारण बेरी बेरी डिजीज होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, फूड के द्वारा, या इंसेक्ट के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं, जो फैलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ का प्रसार जो होता है, फैलाव जो होता है, वो ये एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा एंड भोजन फूड के द्वारा, और बैक्टीरिया एंड वायरस प्रोटोजोन्स सभी के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज सभी के द्वारा फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट होगा, बट यहाँ पे आंसर में ए दे रहा है, तो बट आप लोग ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन जो होता है, कहते नहीं आयरन की कमी से अगर हो जाता है तो हीमोलिसिस एनीमिया रोग एनीमिया हो जाती है, जिससे पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, और ये क्या इसमें रिस्पायरेशन में भी दिक्कत होने लगती है, एनीमिया। तो अगर अंडे व मांस में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कह रहा है पनीर में या हरी सब्जियां में, इनमें से सभी में। तो आयरन सबसे अधिक हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है यंत्रोलॉजी अध्ययन करता है। यंत्रोलॉजी में किसका अध्ययन, किसकी स्टडी की जाती है? हड्डियों का, या तंत्रिका तंत्र का, या मांसपेशियों का, या जोड़ों का? तो यंत्रोलॉजी के अंतर्गत ज्वाइंट्स क्या अध्ययन करते हैं? ज्वाइंट्स जितने भी NCERT में दिए गए हैं, आप लोग ज्वाइंट्स क्लियर कर लीजिए, कौन से ज्वाइंट किसके बीच में पाया जाता है। ज्वाइंट्स पूछा जाना फिक्स है, क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाएगा, तो ज्वाइंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिए। और ज्वाइंट्स किसके अध्ययन, यंत्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ज्वाइंट्स का। तो इस ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के क्या न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है वो मायोलॉजी कहलाता है। तो ये जोड़ों का पूछ रहा था एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 619 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहता है वर्टिब्रल जो होती है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 33 होती है। मेरुदंड वर्टिब्रल जो होती है हड्डियों की संख्या 33 होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर त्वचा जो स्किन होती है प्रतिदिन पानी कितना वो स्किन जो है खर्च करती है? 400 मिलीलीटर, या 900 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 400 मिलीलीटर त्वचा से पानी खर्च होता है। तो ऑप्शन नंबर
कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है, जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो कहाँ पे स्थित होती है, तो ये ट्रिक देख लीजिए। ह्यूमरस यहाँ से ह्यूमरस हाथ याद कर लीजिए, ह्यूमरस हाथ कहाँ पे होती है, ये हाथ में होती है, किस में होती है, तो ऊपरी लिम्स में, निचले लिम्स में, पीठ में, या इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमरस हड्डी जो होती है ऊपरी लिम्स हाथ में होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश क्या होता है, दलपुंज होता है, बाह्य दल या दल या पुष्टवृंत। तो फल का चमकीला तथा आकर्षक भाग जो होता है वो क्रोला होता है। क्रोला ही अट्रैक्टिव होती है, ये कलर होता है, कलरफुल होता है, तो क्रोला को अट्रैक्टिव कहते हैं। और कैलिक्स क्या होती है, ये क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है कैलिक्स। तो क्रोला रंगीन होता है या हरा रंग को छोड़कर अन्य रोगों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दलपुंज ऑप्शन सही हो जाएगा। दलपुंज को क्रोला कहते हैं, COROLLA, क्रोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कालरा क्या होता है, कालरा को हैजा कहते हैं या बैक्टीरियल डिजीज होता है। कालरा जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अंडे में क्या उत्तम स्रोत है, सबसे अधिक तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वो दाल है। बट दाल के नेक्स्ट दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन अंडे से ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है, पौधे के तना से जूट तंतु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पत्ती, लीफ दिया गया है, फ्लावर दिया गया है, स्टेम और रूट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, स्टेम ही सही हो जाएगा। तने से क्या मिलता है हम लोग को, जूट तंतु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वैसे जीव जो अपना पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, सेल्फ भोजन बनाते हैं, वह स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि एग्जांपल दिया गया, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके खुद स्वयं भोजन बनाते हैं। और जो स्वयं भोजन नहीं बनाते वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे बाघ, हिरण, खरगोश, यार, मनुष्य, ह्यूमंस भी उसी में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है और पूछा भी गया है कि फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते क्या हैं, क्रिप्टोगैम्स या फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, इस समूह के पौधे, प्लांट, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी उपस्थित होते हैं, बीज फल के अंदर में होता है। तो ये सभी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, इसमें क्रिप्टोगैम्स नहीं, फर्न, जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, फूल, फल, पत्ती, बीज, ये सब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ये देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता, बीज किसी प्रकार के संरचना में बंद नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो बीज इसमें होते हैं ये नेकेड होते हैं, नेकेड सीड होता है, मतलब उसमें खुला एकदम होता है, कोई भी आवरण नहीं होता। क्रिप्टोगैम्स किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे पौधे जिसमें फूल नहीं होता उसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जैसे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स, ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया दोनों जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है। आम का बीज जो होता है वो डाइकोटिलीडन्स होता है, एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलीडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि घास मोनोकाट है, मकई मोनोकाट है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिए। इसमें देख लीजिए, आम का बीज द्विबीजपत्री होता है, वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटता है डाइकाट सीड्स कहलाते हैं। जैसे आम, जामुन, दलहनी, दाल, ये सब क्या होते हैं, डाइकाट सीड्स होते हैं। जैसे आप लोग सीड लीजिए, उसको आप फोड़िए, फिर वो दो फलक में हो जाए तो उसको डाइकाट सीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किससे। एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किस, प्रोटोजोआ के रूप में। वैसे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है प्रोटोजोआ कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, प्रोटोजोअन्स कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो ऑप्शन ये आप लोग कौन सा ये एग्जाम्पल जो है ये याद कर लीजिए। और ऑप्शन प्रोटोजोआ के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सिंगल सेल प्राणियों की बात कर रहा है तो प्रोटोजोअन्स होते हैं। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जिस स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में करने हैं तो आप लोग सभी अपने अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस चैनल के बारे में शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं। और कोई भी क्यूरी और कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे चैनल पे तीनों कराए जाएंगे। बट अभी फिजिक्स नहीं करा पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। मेरे पास अभी मेरे जो खुद के नोट हैं अभी मेरे पास है नहीं। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता मैं कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट थ्योरी क्वेश्चन सभी मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए और 2020 में अपना जो कोर्स करना चाहते हैं आप वो कोर्स करने के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, ये पक्का है। बस आप लोग पढ़ते रहिए और डेली 8-10 घंटा ज़रूर पढ़िए क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अच्छा भी है वहाँ पे। तो चलिए, कह रहा है 630 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केले के पौधों की जड़ जो है आरोही मूल होती है, औसतम मूल होती है, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। तो केले के पौधे में श्वसन मूल रेस्पिरेटरी रूट होता है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट्स क्या होती हैं? इस प्रकार की जड़ तना से निकलता है तथा पौधे को आधार सपोर्ट पर चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे बीटल पान के जो पान होता है मनी प्लांट होता है इसी में क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। और एडवेंटिशियस रूट भी देख लीजिए कहाँ पे पाई जाती है। वैसे जड़ जो मूलांकर रेडिकल को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है अपस्थानिक जड़ कहलाता है। जैसे शकरकंद गन्ना और बरगद ये होते हैं। तो ये सभी होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट स्किप करने लगते हैं और उन्हें बोरिंग लगने लगती है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।